टीएमसी सरकार ने आपके राशन की योजना में घोटाला कर दिया। मनरेगा का पैसा दिल्ली से भेजता हूं, उसमें भी करप्शन कर दिया जाता है। महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। इंडी गठबंधन और टीएमसी के परिवारवाद पर भी पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, ममता को अपने भतीजे को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को अपने शाही परिवार को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट को इन दोनों के साथ आगे बढ़ना है। आपके परिवार की चिंता सिर्फ मोदी को है। उस वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार की भरी हुंकार। कहा, टीएमसी को हटाने का दरवाजा लोकसभा से खुलेगा, इसलिए इस बार 400 पार। बंगाल के कोने कोने से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार असम के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी को दी 4500 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने राधिकापुर सिलीगुड़ी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह विकसित बंगाल की एक तरफ कदम है। बंगाल सरकार के साथ मिलकर हम रेलवे नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर हम राधिकापुर स्टेशन तक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इस नेटवर्क के मजबूत होने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र में पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कौस्तव बागची ने पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र सौंपा। चिट्ठी में लिखा, बंगाल को चोरों से बचाएं। पटना में गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी और लालू यादव पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस आरजेडी बेटों के लिए करते हैं काम। लालू को दी चेतावनी। कहा, गरीबों की जमीन कब्जाने वाले जाएंगे जेल। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा भी मीटिंग में मौजूद। मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में बची सीटों पर चर्चा। एनडीए में शामिल हुई टीडीपी जनसेना पार्टी। जेपी नड्डा ने एनडीए में टीडीपी जनसेना पार्टी को किया स्वागत। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी टीडीपी जनसेना विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी बीजेपी में हुए शामिल। सीएम धामी की मौजूदगी में शामिल हुए खंडूरी। पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं मनीष। राजस्थान में सियासी हलचल हुई तेज। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने कहा, बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं उनकी निजी स्वार्थ है, उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने यूपी बिहार में विधान परिषद के उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बिहार से मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता और यूपी से अशोक कटारिया, मोहित बिनवाल समेत 7 नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी की विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद। कहा, बीजेपी में सबको सम्मान मिलता है, हमारी पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार ने सुप्रिया सूले के नाम की घोषणा की। महाराष्ट्र की साबरमती सीट से सुप्रिया सूले उम्मीदवार बनी। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, 10 साल तक हिटलर राज भी नहीं कर रहा, इनके तो 10 साल पूरे हो चुके हैं, जनता करेगी अच्छे से विदाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव के हिटलर वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, अखिलेश का मानसिक संतुलन खो गया है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। प्रदेश में उनकी सीटें आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा, जमानतें और जगहों पर जब्त हो जाएंगी। बेहतर होता कि मौन साध करके रहते, लेकिन यह संयम अखिलेश जी में नहीं है, वो हताशा के दौर में जा चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश के बयान से किया किनारा। कहा, प्रधानमंत्री बीजेपी के किसी धर्म या विशेष जाति के नहीं, बल्कि पीएम मोदी देश के।
अखिलेश यादव के पीएम मोदी को हिटलर वाले बयान पर बोले नलिन कोहली। कहा कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, इन्होंने तय कर लिया है कि वो पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ही करेंगे। अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बीजेपी नेता टॉम बड़क्कन ने किया पलटवार। कहा इस बार तो अखिलेश यादव की पूरी तरह विदाई तय है। ऑस्ट्रेलियन डिग्री लिया हुआ है, उनको जानकारी तो है, विदाई तो उनका हुआ है, और आने वाले इलेक्शन में जो होना है वो तो आपके सामने ही होगा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान। ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी पर किया सरकारी अवकाश घोषित। 17 अप्रैल को है रामनवमी। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छुट्टी घोषित करने पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा ममता की हिंदू विरोधी छवि सुधारने की कोशिश है ये, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह, लखनऊ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। पीएम के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बैठक में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव। चंडीगढ़ में फिर हुआ खेल। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए 2 पार्षद पूनम और नेहा सहरावत ने की घर वापसी। दोनों पार्षद वापस आए, आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर। राजनीतिक विश्लेषक रतिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोगों को रिझा सकती है, मगर मोदी की छवि को दिल्ली में नहीं तोड़ पाएंगे। ये मोदी की छवि को हिला पाएंगे या उसको डैमेज कर पाएंगे, ऐसा हमको तो लगता नहीं है भैया। और दूसरा, इनके पास कोई मुद्दे भी खास है नहीं। ये क्षेत्रीय मुद्दों पे नेशनल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ को मिला नया अध्यक्ष। धनंजय सिंह खिमसर को चुना गया अध्यक्ष। आरसीए चुनाव के साथ स्थायी चुनाव चुने जाएंगे। धनंजय सिंह, वैभव गहलोत आरसीए दे चुके इस्तीफा।